हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रशांत में। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने चाह रहा हूं वो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा एक सेंटर हो और उसकी कई ब्रांचेस हों, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकूं। तो ये सबकी अपनी अपनी होप होती है, चाहते हैं वो कि मेरा ऐसा हो सके। बट कुछ लोग अमाउंट के वजह से रह जाते हैं, कुछ लोगों को पूरा तरीके से पता नहीं होता कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं या फिर खोलने की सोच रहे हैं, ये पूरा चैनल पे आपको उसी के अकॉर्डिंग सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के हों या फिर आपके कोई डाउट हों, सारे मैंने क्लियर कर दिए। मैं अपने एक्सपीरियंस को इसमें पूरे तरीके से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी पहले से सेंटर चला रहा हूँ। मुझको काफ़ी टाइम हो चुका है, 12-13 साल मेरे को हो चुके हैं। तो इसके बिहाफ पे मैं सारे वीडियो बनाता हूँ और जेन्युइन नॉलेज आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आपने अपना सेंटर खोल रखा है, ठीक है, या फिर खोलने की सोच रहे हो और आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो फ्रेंचाइजी देने के लिए ये नहीं है कि आपने 1-2 रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कुछ आपके सेंटर जुड़ जाएं, बट ऑल ओवर इंडिया आप काम ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपका नेशनल लेवल का रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कुछ स्टेट के भी करा सकते हो, कुछ नेशनल लेवल के करा सकते हो, ठीक है। अगर आपने स्टेट वाइज पहले से करा रखा है तो आपको नेशनल लेवल का रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अब कौन सा रजिस्ट्रेशन है वो आप देखिए। तो सबसे पहले आपका जो पॉपुलर रजिस्ट्रेशन है वो होता है NCT दिल्ली का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास ये है तो आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है और NCT के ट्रस्ट की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है और आराम से आपके सेंटर कोई भी ले लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको NCT का ट्रस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप उनको वॉच कर लीजिएगा। NCT ट्रस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, NCT का ट्रस्ट के लिए दिल्ली का पर्सन होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, विटनेस का होना कंपलसरी है, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो ये हर एक के पास नहीं होता। तो फिर आपको क्या करना है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड खोल के भी काम कर सकते हैं। तो ये तो था कि आपका पहला रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दोनों में से आपको चूज़ करना है जो भी आपको सूट कर रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी MSME रजिस्ट्रेशन, ये आपको कराना होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये आपको कराना होगा। तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन है ISO सर्टिफाइड, ठीक है, 9001/2015, ये ठीक है। ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसको आप करा सकते हो। तो इससे क्या है, वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सर्विस भी आपकी अच्छी मानी जाएगी और जो भी सर्टिफिकेट हो गए उसकी वैलिडिटी, वो आपकी उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आप करा सकते हो ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क कराने के बाद फ़ायदा ये हो जाएगा, जो आपने अपना, क्योंकि देखिए आपने ब्रांड बनाया है, अब आगे जाके वो कितनी ग्रोथ करेगा ये तो आप भी नहीं समझ सकते अभी, ठीक है, आपने भी अभी सोचा नहीं होगा। तो आपका ट्रेडमार्क अगर आपने करा लिया तो फिर आपको एक तरीके से आप टेंशन फ्री हो जाओगे, उस नाम को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा अगर आपने ट्रेडमार्क ले लिया तो, ठीक है। तो ट्रेडमार्क का ये फ़ायदा होता है। आपने भी देखा होगा इतने बड़े ब्रांड हैं, उन पर TM लिखा होता है, किसी पे R लिखा होता है, तो वो ट्रेडमार्क लिए होते हैं या फिर अप्लाई करे होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उनका नाम कोई यूज़ दूसरा नहीं कर सकता, वो ऑब्जेक्शन फिर कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया तो फिर ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते। तो ये था आपका, ठीक है। तो पहला मैंने बनाया NCT ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड में से आपको चूज़ करना है। दूसरा मैंने बताया MSME में रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरा आपको ISO सर्टिफाइड कराना है 9001/2015, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ट्रेडमार्क भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये था। अब आप करा सकते हो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सोप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के तहत आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हो, ठीक है। तो इतने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और हाँ एक बात और, अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी या फिर आपने ट्रस्ट या आपके पास सोसाइटी है तो आपको कराना होगा नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन। ये भी आपका कंपलसरी है, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आप सोच सकते हो
कि आप फ्रेंचाइजी के लायक हो गए, देने के लायक हो गए और आप अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक अच्छी सी वेबसाइट बनवा लीजिएगा जो बहुत अच्छे लेवल की हो, जिसको देख के इम्प्रेस हो, क्योंकि क्लाइंट उस पर ही आएगा, आपका जो भी आप सेंटर वाला उस पर ही देखेगा, उस पर सारी उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट भी ऐसी होनी चाहिए, स्मॉल स्केल की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि उसको पूरा पैनल चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे और इसमें से जो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको आप करा सकते हो। ठीक है, अब बात रही कि आपको ये रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ रजिस्ट्रेशन तो आपने करा लिए होंगे या फिर कराने के सोच रहे होंगे। अगर आप मेरे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो वो भी मैं आपको ये सुविधा दे रहा हूँ कि मेरी टीम आप पूरा वर्क कर रही है, एनसीटी का ट्रस्ट भी बनवा रही है, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एमएसएमई, आईएसओ। ठीक है, ये सारा काम हम कर रहे हैं, ट्रेडमार्क का भी काम कर रहे हैं और वेबसाइट का भी काम कर रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे थ्रू काम कराना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप करा सकते हो। रीजनल रेट पे हम काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको एक तरीके से, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट खोलना है तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिक्कत फिर आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर इससे कम रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपका सेंटर हो सकता है कोई नहीं ले। ठीक है, अब आपको स्टेट वाइज काम करना है तो आप सोसाइटी या ट्रस्ट बना के भी कर सकते हो, एमएसएमई आईएसओ कराने के बाद भी कर सकते हो, पर आपको नेशनल लेवल का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप फ्रेंचाइजी देके भी खूब पैसा कमा सकते हो, अपने ब्रांच को दे सकते हो। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं थी पहले तो अब आपको मिल गई, बात की देर। अब आप अपना ब्रांड बनाइए और फ्रेंचाइजी खुद दीजिए, किसी की लेने से बढ़िया आप अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया। बाकी कोई और हेल्प चाहिए तो आप अपना नंबर कमेंट करिए, help@city@gmail.com पे आप मुझको मेल कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल बैक करने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पड़ी हुई है, वहां पर आप जाएंगे तो वो मेरी वेबसाइट है, वहां से आप बात कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कराऊंगा, गाइडेंस से लेकर आपका रजिस्ट्रेशन तक। ठीक है, आपको एक ब्रांड बनाने में मैं पूरी तरीके से मदद करूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ब्रांड बनवा दिए हैं और बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला था कि उनको कोई गाइड करे, जो भी मैं उनको टिप ट्रिक दी थी, और वो मेरे वीडियो फॉलो करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो तरक्की कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो अपना एक ब्रांड बना ले और अपना खुद फ्रेंचाइजी दे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप भी एक तरीके से ओनर हो जाओगे हर चीज़ के और आप एक तरीके से सारा आपके पास सारा काम आएगा। ठीक है, तो आप सेंटर भी दे सकते हो और इससे वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपका एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अगर किसी ने फ्रेंचाइजी पहले से किसी की ले रखी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइजी सबकी बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। अगर आपके पास अमाउंट है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप एक ब्रांड नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, क्योंकि इसमें पैसा फिर लगता है। ठीक है, तभी तो आप ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास अमाउंट की थोड़ी सी कमी है और आप नहीं सोच रहे अभी, तो फिर आप अपना एक सेंटर चलाइए और फिर बाद में इसको आप करा सकते हो। तो मेरे चैनल पे आपको इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझको शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, नंबर कमेंट कर सकते हो, हर तरीके से मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, आगे और टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।